अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। वीनस इस वक्त लिब्रा एंगल पर था और लिब्रा एंगल पर बहुत पॉजिटिव है। जब ये वीडियो आपके पास आएगी तब तक वो लिब्रा एंगल पर ही होगा, बट 23 सितंबर को जब वो स्कॉर्पियो एंगल पर जाएगा तो उसका मूड एक डिफरेंट नौयत के जज्बात पैदा करेगा आपके अंदर। एक बात सिर्फ टेक्निकल वे में बयान कर दूं, वीनस उसका वो प्लेजेंट लिब्रा उसका वो प्लेजेंट मोस्ट एंगल था जहां वो ट्यून हुआ और उसने आपको ट्यून किया, ज़्यादा फीलिंग्स प्रोड्यूस की, ज़्यादा अटेंशंस प्रोड्यूस की, ज़्यादा कनेक्शंस प्रोड्यूस किए, ज़्यादा दिलचस्पी प्रोड्यूस की, ये सब चीज़ें हुई। अब जब वो नेक्स्ट एंगल पर जाएगा, मतलब आपके 8th एंगल पर, तो जो चीज़ें आपको पिछले 24 दिन में मुयस्सर आई हैं, जो एनर्जीज, जो प्लान्स, जो फीलिंग्स, जो अटेंशंस, वो कन्वर्ट होंगी अब मुख्तलिफ नौयत की कामयाबियों में। उस कामयाबियों का पहला जो फैक्टर है वो है लॉसेस रिकवरीज। दूसरा फैक्टर जो है वो है हार्मनी, सक्सेस इन फाइनेंस, प्रॉफिट्स इन द सोर्स ऑफ इनकम, या फिर इन्वेस्टमेंट साइड से अचानक बड़ी कामयाबियां, ये अब चीज़ें डेवलप होंगी। वीनस जो जर्नल से रिजल्ट्स दिया करता था और मेरे सारे ही कुलीग एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, उनकी थोड़ी तशरीह बयान कर दूं। वीनस इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर रोमांस, रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लव लाइफ, रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर रिलेशनशिप्स, रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर बिजनेस पार्टनरशिप्स। ये जर्नल है और ऐसा ही होता आ रहा है। जब जब वीनस अच्छा होगा इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह के अचीवमेंट्स होंगी। बट ऑन द बिहाफ ऑफ माई न्यू रिसर्चेस, वीनस इज क्रिएटिंग लव एंड अट्रैक्शन फॉर योर मिशंस ऑफ लाइफ। वीनस इज क्रिएटिंग सम टाइप ऑफ न्यू हार्मनी, जो कामयाबी के लिए, जो मकासद की तकमील के लिए आपको कोशिश करनी होती है, एंड उसमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। वीनस उस तरह की कामयाबियों की तरफ भी आपको लेकर जाएगा। बात इतनी सी होती तो ये एक छोटी पेशंगोई थी, इससे फीलिंग्स डेवलप हो रही थी, इससे कुछ कामयाबियों की तरफ तवज्जो हो रही थी, कुछ मिशंस की तरफ आपकी तवज्जो हो रही थी। बट बात इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी 26 सितंबर को, जब मरकरी एक नए एंगल पर आ जाएगा। इस वक्त वो वर्गो एंगल पर चल रहा है एंड यहाँ पर वो ट्यून हो रहा था, आपके प्लान्स ट्यून हो रहे थे, आपकी एक्यूरेसी, आपकी डीप थिंकिंग, आपकी कम्युनिकेशन एंड आपकी एजुकेशन, लर्निंग स्किल्स अपने मैक्सिमम लेवल पर थी। अब ये चला जाएगा एक नेक्स्ट एंगल पर मरकरी। अब जब दोनों ही एक पावरफुल पोजीशन पर बनेंगे तो अब पेशंगोई क्या बनेगी वो तफसील बयान करता हूँ। 26 सितंबर से एरीज पीपल के लिए ऐसे प्लान्स, ऐसे मिशंस या ऐसी एक्यूरेसी प्रोड्यूस होगी जिससे वो लॉसेस की रिकवरी कर सकेंगे, रिलेशनशिप अचीव कर सकेंगे, रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स की तरफ जाएंगी चीज़ें, एंड साथ ही साथ आसाइश मिलेगी, सहूलत मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी एंड लंबे फायदे एक्सपेक्टेड है। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। वीनस बहुत खुश या बहुत प्लेजेंट इम्पैक्ट्स डालता है रिलेशनशिप्स पे फॉर द टॉरियंस when it is in 7th angle, and 23 सितंबर को साल में पहली दफ़ा ये आपके 7th एंगल को ज्वाइन करेगा। तमाम वो टॉरियंस जो रिलेशनशिप क्राइसिस में थे किसी वजह से भी, रिलेशनशिप क्राइसिस की 3 किस्में हैं। एक किस्म ये है कि रिलेशनशिप बन ही नहीं रहे, दूसरी किस्म है रिलेशनशिप बन तो गए लेकिन रिलेशनशिप में हम आहंगी नहीं है, जहनी हम आहंगी नहीं है, प्लेजर नहीं है, बल्कि उल्टा कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रहे हैं, कुछ नफ़रतों को डील करने में सारा दिन गुजर जाता है, कुछ तरह के इल्ज़ामात, कुछ तरह के शकूक आपको घेरे हुए हैं। तीसरी किस्म ये है कि रिलेशनशिप शकूक, शुबहात, स्ट्रगल के बाद अब बिल्कुल एज पर हैं कि किसी वक्त भी रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इन तीनों किस्मों के लिए व्हेन द वीनस
इज ऑन 7th एंगल, सो ऐसा फ्यूल प्रोड्यूस होता है बाय द नेचर, बाय द निज़ाम शमसी, जिससे रिलेशनशिप प्लेजर्स क्रिएट होते हैं, कंप्लेन लेवल्स डिक्रीज होते हैं, रिलेशनशिप ही बनना शुरू हो जाते हैं, नफरतें दूर होने लगती हैं, पेनल्टीज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसी बहन बेटियां या ऐसे टोरियन मेल्स जो अपने रिलेशनशिप में अनप्लेजेंट है एट एवरी लेवल, एट एनी लेवल, उसके लिए कामयाबी के 24 दिन शुरू होने लगे। स्टार्टेड फ्रॉम दिस लास्ट वीक ऑफ सितंबर, 23rd of September इज द फर्स्ट डे, एंड यहाँ से फिर ग्रोथ आएगी। सो ये एक तरह के एडवांटेजेस। दूसरी तरह के एडवांटेजेस, आपको अपनी ज़ात से मोहब्बत होने लगेगी। आप अपनी ज़ात में कमज़ोरियों को दूर करने की तरफ सोचने लगेंगे। आप अपनी ज़ात में निखार लाने की कोशिश करेंगे एट एनी लेवल। लाइक आपकी अपीयरेंस अच्छी नहीं है, आपकी कोई आदत बुरी है जो लोगों को चुभती है, आपके मिशंस छोटे हैं, आपका विजन स्लो है, आपकी परफॉर्मेंसेस नॉन प्रॉफिटेबल हैं, आपकी सोल अनस्पिरिचुअल है। सो ड्यूरिंग द वीनस सीजन, when Venus in 7th angle, that is the pillar angle of your life, तो उसमें कामयाबियां इस नौयत की होंगी कि आप अपनी वीकनेसेस को रिपेयर कर सकेंगे, एंड ग्रोथ या पॉलिश ऑफ योर नेचर, पॉलिश ऑफ योर हैबिट्स एक्सपेक्टेड है। इससे बहुत सारी इज्जत अफजाई भी मुयस्सर आएगी, फेस वैल्यू भी मुयस्सर आएगी, क्रिएटिव स्किल्स भी मुयस्सर आएंगी। एक और तीसरी चीज जो नई रिसर्च है बाय माई थ्योरीज, वीनस 7th एंगल पर मोहब्बत पैदा करता है विद योर मकासद। मोहब्बत हो मकासद के साथ तो कामयाबियां तय होती हैं। बंदा ज़्यादा एफर्ट्स करता है, ज़्यादा दिल जमई के साथ, ज़्यादा कोशिशें, ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोड्यूस करता है। तो इसके फ़ायदे आपको इस तरह से होंगे। वीनस आपके लिए 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। सो व्हेन वीनस इज गुड, सो नॉट ओनली यू गेट द रिलेशनशिप एडवांटेजेस या फिर अपनी आदतों को ठीक करना, बल्कि आपके यहाँ साइकोलॉजिकल पॉजिटिव इम्पैक्ट्स या फिजिकल हेल्थ पॉजिटिविटी भी एक्सपेक्टेड है। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मरकरी इज योर ब्रेन, मरकरी इज योर कम्युनिकेशन, मरकरी इज योर कंसंट्रेशन, मरकरी इज योर डॉक्यूमेंटेशन एंड इवन लर्निंग स्किल्स लाइक एग्जाम्स, प्रिपरेशंस, मैजिकल कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें। तो ये सभी जानते हैं कि मरकरी जब भी अच्छी फॉर्म में हो तो जेमिनाइज को ये चीज़ें मिलती हैं। बट मेरी रिसर्च के मुताबिक मरकरी इज योर मेटाबॉलिज्म। आपके ऊपर एज इम्पैक्ट कम हो जाता है ड्यूरिंग द पॉजिटिव सीजन ऑफ मरकरी। आपकी खुराक का सही अंदाज से हजम होना, आपके जिस्म को उसकी तकवीयत मिलना, ये मैंने ड्यूरिंग द मरकरी सीजन देखा है। बहुत सारे पेट के अमराज, बहुत सारी सेंसिटिविटीज़ इन योर माइंड, बहुत सारी खौफ और गम या एंग्जाइटी वाली सिचुएशंस रिपेयर होती हैं। दिस इज न्यू रिसर्च। व्हेन द मरकरी इज पॉजिटिव फॉर द जेमिनाइज, ये रिकवरीज मिलती। एक और रिसर्च है, आप अपने इवेंट्स के, लाइफ इवेंट्स के, सोलर इवेंट्स के नहीं, लाइफ इवेंट्स के तमाम तर जो सेक्टर्स हैं उनकी टेक केयर करने लग जाते हैं। मतलब आपको एक अच्छा बेटा बनना है, आपको एक अच्छा तालिब इल्म बनना है, आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, आपको एक अच्छा क्रिएटर बनना है। सो ये जो इस तरह के एजेंडाज हैं, आपकी तवज्जो इस तरफ ज़्यादा मबजूल होने लगती है, ज़्यादा ट्रैक पर आने लगती है, जिसकी वजह से आप अपनी परफॉर्मेंसेस सही सिमत में, सही टाइम पर, सही मेरिट के साथ करने लग जाते हैं। तो ये भी मरकरी की नई रिसर्च है। आखिरी पॉजिटिविटी के मरकरी किसी हद तक आपको थोड़ा सुपीरियर करता है, एंड होना भी चाहिए, लेकिन इनफैक्ट आपको अपने उस हल्का अहबाब में अचानक जब ग्रोथ मिलती है तो कुछ प्राउड सा आने लगता है, उसको आपने कंट्रोल करना है। आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, वो सही नहीं कर रहा और वो कम कर रहा है, तो आप उसको हेट टाइप की एक फीलिंग प्रोड्यूस करते हैं कि ये मेरा भाई सही नहीं कर रहा, ये मेरा दोस्त सही नहीं कर रहा, ये मेरा कुलीग सही नहीं कर रहा या कम कर रहा है, और मैं ज़्यादा कर रहा हूँ और मैं एक्यूरेट हूँ। ये फीलिंग मरकरी के सीज़न में अमूमी तौर पर आती है। अगर आपने इस फीलिंग को पॉजिटिवली लिया
एंड अखलाकियात के पहलू को उजागर रखा कि इफ़ यू फील द पॉजिटिविटी, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, दूसरा उसको उतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो कनेक्शन डिस्टर्ब मत करिए, सिस्टम को ख़राब मत करिए, आप अपनी ग्रोथ पर काम करिए। जब आप अपनी ग्रोथ पर काम करेंगे तो दूसरे खुद ही आपको सल्यूट करना शुरू कर देंगे। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है, बाकी सब पॉजिटिविटी है।